डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर को रिव्यू करेंगे और मेरा विश्वास है कि आज के इस रिव्यू के बाद आपको लगेगा कि आपने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कोई गलती नहीं की और बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आज के बाद हिंदी लिटरेचर आपको आसान लगने लगेगा। बात करेंगे, लेकिन साथ ही ये कहना चाहेंगे कि दूसरे विषय भी पैरेलल अच्छे हैं, मार्क्स स्विचिंग है, अच्छे नंबर दिलाते हैं, रिजल्ट आता है। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एलएसडब्ल्यू हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो या मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग के पेपर्स हो, सारे पेपर्स अच्छे होते हैं। आपकी स्टडी, उसमें गाइडेंस, अच्छे बुक्स का सिलेक्शन और फाइनली आपने एग्जामिनेशन में कितना अच्छा लिख दिया है, ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। रिजल्ट ये नहीं कि हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा है यही रिजल्ट दिलाएगा, तो ये हम क्लियर करते हैं। सारा सब्जेक्ट अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितना मेहनत किया है और अगर थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, हम ये जरूर आज आपको आश्वस्त करेंगे कि आपने हिंदी लिटरेचर चुनकर बहुत अच्छा किया। 9 सब्जेक्ट्स हैं लिटरेचर के, बीपीएससी में 9 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कोई एक लेते हैं छात्र जो अपना पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी लिटरेचर उसी में से एक है। यहां तक कि पाली है, बंगाली है, इंग्लिश है, मैथिली है, उर्दू है, पर्शियन है, संस्कृत है, जो भी आप लेते हैं अगर लिटरेचर पेपर है तो ये मार्क्स स्विचिंग होता है। हिंदी लिटरेचर या संस्कृत या पर्शियन, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर्स आते हैं, या मैथिली, पाली, इन सब में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। लिटरेचर पेपर अच्छा होता है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। आपकी लेखनी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। यह नहीं कि बहुत अच्छी, ठीक ठाक होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत गंदा आप लिखते हो, ठीक ठाक हैंडराइटिंग है, इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और कंसेप्ट बिल्डिंग है। लिटरेचर साहित्य है, यह इतिहास या विज्ञान नहीं है। इसमें जितने अच्छे से समझेंगे रचनाकार और उनकी रचनाओं को, उतना अच्छा आप लिखेंगे। तो ये चीज बड़ा मायने रखता है। हाँ, फिर से हम कह दें, हैंडराइटिंग को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है। अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, हाँ एकदम खराब भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक है, थोड़ा गंदा आप लिखते हैं तो भी चलेगा। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनकी हैंडराइटिंग एकदम अच्छी नहीं है और जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छा पोस्ट हासिल किया। तो हैंडराइटिंग को लेकर बिल्कुल ऑब्सेस नहीं होना है। हाँ, लेखनी वर्तनी शुद्ध जरूर होनी चाहिए। लिटरेचर में ये डिमांडिंग है। ऐसा नहीं हो कि हर सही हर सहू में ही आप पूरे पेजेस में 20-25 गलतियां कर दें। अरे टोटल 36 पेजेस मिलेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट लिखते हैं यूजुअली 32-33 पेजेस लिख डालते हैं। 30 से 32 पेजेस लिखते ही हैं, टोटल 36 आपको मिलेगा। बुक्स के बारे में हम फिर बता दें कि बुक्स जब भी आप लेंगे हिंदी लिटरेचर में, विशेषकर ये अगर पटना में आप ले रहे हैं तो पटना में, पटना कॉलेज के सामने रोड पर एक छोटा सा मंदिर है, वहीं पर अनुपम प्रकाशन है, साथ ही नॉवेल्टी है या इंडिका बुक है या मोना है, कुमार है। ये सब ऐसे बुक सेंटर्स हैं जहां ये सब बुक्स मिल सकते हैं। अनुपम सबसे बेस्ट है, अनुपम प्रकाशन वहीं पर आपको दिखाई देगा। वहां पर लिटरेचर की विशेषकर बुक्स मिल जाती हैं। नॉवेल्टी में भी, नॉवेल्टी बुक डिपो में भी मिल जाएगा। इसी तरह से और भी कई सारे वहां पर बुक स्टॉल्स हैं, वहां पर हिंदी लिटरेचर के बुक्स आप ले सकते हैं। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात कि हम यूट्यूब पे तो रहेंगे, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रहिए, क्योंकि यूट्यूब पर मिनिमम 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए। उससे कम का है तो वीडियो अच्छा नहीं माना जाता। टेलीग्राम पे रिटेन या डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ आप सीधे डाल देते हैं। हमारा जीएस मास्टर चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम पे आप सीधे जीएस मास्टर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। वहां पर रहिएगा, चूंकि होमवर्क जब हम आपको देंगे, क्वेश्चन देंगे, रिटन फॉर्मेट में होगा तो वहां पे हम डाल देंगे। यूट्यूब पे डिस्कशन होता है, लंबे वीडियोस होते हैं, तो यूट्यूब पे हम आते हैं, तो दोनों पे रहिएगा। चलिए आज बात करते हैं हिंदी लिटरेचर की। एक शानदार सब्जेक्ट जिसमें अच्छी मार्किंग होती है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसका सिलेबस संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस्ड है, छोटा नहीं है लेकिन बैलेंस्ड है। इसमें 3 भाग देखने को मिलता है, भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास और तीसरा खंड एक बोले तो रचनाकार और उनकी रचनाओं को आपको पढ़ना है 3 पार्ट में। हालांकि क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो 2 भाग में बटा हुआ होगा, पार्ट ए पार्ट बी, यानी खंड ए खंड बी। खंड ए में साहित्य, भाषा और साहित्य का इतिहास होगा, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे, 3 लिखने होंगे। दूसरे खंड में रचनाकार और उनकी रचनाएं होंगी, इसमें भी 6 प्रश्न होंगे, लिखना कितना होगा? 3 प्रश्न। इतिहास की तरह टोटल 12 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न लिखना है। 2 खंड में 2 पार्ट में विभाजित होगा प्रश्न, ए और बी में। ए में 6 क्वेश्चंस, बी में 6 क्वेश्चंस, दोनों ही खंड से 3-3 क्वेश्चंस लिखने हैं। भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास, 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, टोटल 6 रहेगा। और फिर रचनाकार, जैसे
सूर, कबीर, तुलसी, मुक्तिबोध या निराला या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या आगे इनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे या फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो खंड बी में ये सब होगा। 6 प्रश्नों का 3 लिखना है, टोटल 6 प्रश्न लिखना है। बहुत आसान है। आज हम आपको कह देते हैं, आज हम गेस कर देते हैं, आज ही आपका 6 प्रश्न बन गया। आश्वस्त हम आपको करेंगे, आज आपका 6 क्वेश्चन गेस हो गया जो एग्जामिनेशन में आएगा और आप लिखेंगे। कितने अच्छे से लिखेंगे, कितना अच्छा आपका नोट्स रहा, कितना अच्छा आपने प्रैक्टिस किया है, यह आपका मार्क्स कम से अधिक करेगा, बढ़ाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आपका 6 क्वेश्चन हम अभी गेस कर देते हैं, लेकिन इसे आपने कितने अच्छे से तैयार किया है और एग्जामिनेशन हॉल में विद इन टाइम कितने अच्छे से आपने लिख दिया है, यह आपका मार्क्स जंप कराएगा, आपका रिजल्ट दिलाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, 12 क्वेश्चंस होंगे। टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटा, हर क्वेश्चन पे आधा घंटा। मतलब ये हाथ तो आपका रुकेगा नहीं, और हाथ नहीं रुकेगा तो नंबर बढ़ेगा। जैसे पेट्रोल पंप पे 1 2 3 4 जब आप जब तेल डालते हैं, डालने वाले, तो कैसे जाता है 1 2 3 4, उसी तरह से आपका मार्क्स बढ़ेगा। आप कितने अच्छे से लिखते हैं और कितना कंटिन्यू लिखते हैं। 36 पेजेस में लिख डालिए, शब्दों की सीमा नहीं है। हालांकि समराइज फॉर्मेट में अच्छा नोट्स और अच्छा उसका डिलीवर करना एग्जामिनेशन में आपको जंप करा देगा, रिजल्ट दिला देगा। आपने पेपर अच्छा चुना है, और इतना अच्छा कि अभी हम आपको 6 क्वेश्चंस बता देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। होपफुली, मेरी आशा है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई बोस्टिंग नहीं। हम आपको केवल एक सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, पढ़ाते तो है नहीं, हम आपको केवल गाइड करते हैं। हाँ, आप सभी स्वयं बहुत मेहनती हैं और हमारी छात्राएं भी बहुत मेहनती हैं। आप अपनी जगह पर रहकर मेहनत कीजिए। ये 3-4 महीने तो आपको अधिकारी बनाने के लिए, जीप पे बैठाने के लिए, गाड़ी में बैठाने के लिए, व्हाइट टॉवल पीछे रखने के लिए प्रेरित करेगा और कंफर्म करेगा। यही 3-4 महीने तो लगा दीजिए। सबसे बेस्ट समय, आपने अच्छा सब्जेक्ट चुना है, जीएस फिर सभी के लिए कॉमन है, वहां पर अलग से तैयारी होगी। आज हम हिंदी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। देखिए, जो 6 क्वेश्चन हम बात करें रफली, अभी आप लोग सिलेबस भी नहीं समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग नए होंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा। हम 1 बाय 1 बुक्स बताते चलेंगे। नोट्स जरूर आप ले लीजिएगा एक, उसमें आपको काम करना होगा, और कुछ बुक्स पतली पतली आती है वो ले लेना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, अभी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन रफली हम बोले कि कौन से 6 क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में दिखेंगे, जो आना ही आना है। देखिए, भाषा का इतिहास आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा का इतिहास। इससे जो प्रश्न कंफर्म है, आते ही आते हैं, उसमें अवधि, ब्रज भाषा और खड़ी बोली आपको पढ़ना है। एक इसमें से कोई जो इस साल आ गया उसको छोड़ के 2 आता ही है, 2 में से कोई एक आ ही जाता है। जैसे इस बार आ गया है अवधि भाषा का इतिहास। अगली बार आपका जो 2 क्वेश्चन हो गया उसमें से एक आएगा ही आएगा, बल्कि इस 2 में से भी हम एक कर देते हैं, ब्रज भाषा का इतिहास। ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इन 2 में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है ऑलमोस्ट। दूसरा, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, एक क्वेश्चन और आपका बन गया। हिंदी भाषा का मानकीकरण, यह क्वेश्चन भी आपका ऑलमोस्ट कंफर्म है। भाषा और लिपि का मानकीकरण पढ़ना है। यूजुअली भाषा का मानकीकरण आता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में आ जाइए, साहित्य का विकास। साहित्य का विकास जब पढ़ते हैं ना, तो उसका सबसे पहले काल विभाजन पढ़ते हैं। कोई भाषा प्राचीन थी, मध्यकालीन थी, आधुनिक थी, तीनों का काल विभाजन सबसे पहले आपको पढ़ना है। हिंदी कब के कैसी प्राचीन थी, तो इसको आदिकाल बोलते हैं। फिर मध्यकाल बीच में आया, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, और फिर आदिकाल, ये चारित्रिक विशेषता है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। यूजुअली भक्ति काल पे क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है, तो भक्ति काल बहुत अच्छे से पढ़ना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। लेकिन आदिकाल भी साथ में अल्टरनेट ईयर आ जाता है, रीतिकाल कम आता है। तो आदिकाल और भक्ति काल आपको अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन और कंफर्म हो गया। और भारतेंदु और द्विवेदी युग, इस बार भारतेंदु काल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 3 क्वेश्चन हो जाएगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। जब हम चलेंगे लेकर, तो 1 बाय 1 चलेंगे। अभी तो हाफिजार्डली हम आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा खंड, ये पहला खंड था, 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन। दूसरे खंड से आइए, 3 क्वेश्चन हम आपको अभी कंफर्म कर देते हैं।
इसमें कबीर, सूर और तुलसी से 2 क्वेश्चंस आना ही आना है, 2 आना ही आना है। इस 3 में से कोई 2 आप चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। हम लोग पढ़ाई के दौरान समझेंगे कि कबीर अच्छा है समझ में, या सूर की रचनाएं, ब्रह्मगीत सार, या तुलसी की रचनाएं। इन तीनों में से कोई 2 पढ़ना है, एकदम कमांड कर लेना है। इन दोनों से क्वेश्चन आएगा। तो 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, एक ही रखिए। चलिए हम कटेल कर देते हैं। यहां से एक क्वेश्चन रखा हुआ है, प्रेमचंद का गोदान हर साल ऑलमोस्ट आता है। इस साल भी आया, अगले साल भी आएगा। एक क्वेश्चन यहां से। और फिर प्रसाद और निराला, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाओं और इनके बारे में इन 2 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। 3 क्वेश्चन यहां से हो गया। हालांकि एक व्याख्या खंड आता है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। कुछ गद्यात्मक कुछ पद्यात्मक पंक्तियां दी हुई होंगी, उसकी आपको व्याख्या करना है। ये आपको करना मस्ट है। तो ये भी होता है, एक क्वेश्चन यहां से भी आप मानकर चलिए कि इसे करना होगा, ये मैथ की तरह नंबर दिलाता है। तो 4 क्वेश्चन हो गया, खंड 2 से 4 क्वेश्चन हो गया। 3 आपको करना है। हम कंफर्म आपको कर दिया कि कबीर, सूर, तुलसी में से या तो सूर तुलसी चुन लीजिए, या कबीर तुलसी चुन लीजिए, या सूर कबीर चुन लीजिए। 2 क्वेश्चन आपका यहां से कंफर्म है। उसके बाद प्रेमचंद का गोदान, उसके बाद निराला और प्रसाद में से एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया। व्याख्या खंड एक आता है, अगर वो कर लेते हैं दी बेस्ट, 4था क्वेश्चन हो गया। तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 12 में से 6 क्वेश्चन अभी हो गए। 1 बाय 1 डिटेल्स हम आगे बात करते रहेंगे। अभी हम आपको केवल विश्वास दिलाने के लिए कह रहे हैं कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना है, तो प्रश्न एग्जाम में ऐसा आएगा कि आप जानेंगे, और जानेंगे तो उसे लिखेंगे। हाँ, अच्छे से कैसे लिखना है इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो ये हो गया। तो हिंदी साहित्य में बेसिकली 12 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन आपको लिखना है, जिसमें से भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पढ़ना है। और फिर दूसरे खंड में रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ना है, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, उसके बाद प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर प्रेमचंद को पढ़ना है। इस तरह से पूरा हिंदी लिटरेचर समराइज्ड हो गया। 12 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस लिखना है, 2 खंड में विभाजित होगा, 36 पेजेस मिलेगा, 30 से 32 पेजेस आपको लिखना है। अच्छा नोट्स आपको ऊपर करना होगा। यहां पर अच्छा नोट्स का मतलब है बहुत सारे कोचिंग संस्थान देते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हिंदी साहित्य में बहुत जरूरी है अच्छा नोट्स आपको सबसे पहले आपको ऊपर करना होगा। क्योंकि जब हम आपको क्वेश्चंस देंगे तो आप कहां से लिखेंगे? आपके पास सबसे पहले तो एक फॉर्मेट होना चाहिए। मान लेते हैं भारतेंदु का अंधेर नगरी आपको पढ़ना समझना, हम पहला क्वेश्चन देंगे, तो उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए, किताब होना चाहिए, बुक होना चाहिए। पतली पतली बुक भी आती है और नोट्स। हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स आते हैं, कहें कि अगर मिनिमम कितना हम स्कोर कर लें कि हमारा रिजल्ट में पॉसिबिलिटी हो, तो आपको 160 से 170 के बीच स्कोर करना होगा। आते हैं यूजुअली जो रिजल्ट में आते हैं वो 160 से 80 के बीच स्कोर करते हैं हिंदी में। अब टॉपर्स तो 200 से पार भी स्कोर करते हैं, लेकिन अगर आप 160, 65, 66 स्कोर करते हैं या करती हैं, तो मतलब आपने हिंदी साहित्य में अच्छा कर दिया। बहुत अच्छे के लिए 160 से 80 के बीच स्कोर करते हैं या करते हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा समझा है, और यह संभव है। पिछले बार का अगर रिजल्ट देखें तो 160 से 180 के बीच ज्यादातर जिनका रिजल्ट हुआ उनके स्कोर थे हिंदी लिटरेचर में। 300 में 12 क्वेश्चन 6 लिखने होते हैं, आधे घंटे का हर क्वेश्चन होगा। तो ये हो गया हिंदी साहित्य का। सबसे पहले सिलेबस रखिए, क्वेश्चन बैंक रखिए। देखिए क्वेश्चन में अनसॉल्व्ड ये देख लीजिए भवानी का आता है, और सॉल्व्ड में संदर्भ का अच्छा आता है। तो इन दोनों में से अनसॉल्व्ड सॉल्व जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर सॉल्व लीजिएगा तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेट क्या है। तो सॉल्व भी आप ले सकते हैं, तो संदर्भ का आता है। अनसॉल्व में तो भवानी का ले लीजिए, लेकिन एक सिलेबस रखिए, एक क्वेश्चन बैंक रखिए, संभव हो तो सॉल्व रखिए और अच्छा नोट्स रखिए। और हमारा होमवर्क जो आपको मिलेगा उसे कंप्लीट करते चलिए। क्या रास्ता आसान नहीं हुआ? क्या नहीं पता चला कि हम इसे कर सकते हैं? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि क्या इतनी परेशानी है, क्या हम इसे नहीं कर सकते हैं? बुक्स हम 1 बाय 1 बताते चलेंगे। आपको बुक्स कहां मिलेगा ये भी बता देंगे। इसे लेकर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए, कहीं नहीं जाना है। केवल अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपना लगन, अपनी जिजीविषा और अपने सपने को प्राप्त कर लेने की ललक, यही आपका रिजल्ट दिलाता है। टेक केयर।